महत्व है। तभी तो उन्होंने कहा कि धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूँ अविराम, जन्म जन्म रति राम पद, यही वरदान मोहि आम। कि मुझे ना कोई धर्म को जानना है, ना मुझे कोई अर्थ चाहिए, ना कोई धन चाहिए, ना मेरी कोई कामना है, मुझे संसार का कुछ भी नहीं चाहिए। यदि मुझे देना ही चाहते हैं तो मुझे जन्म जन्म तक आपके चरणों का सानिध्य मिलता रहे, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और ऐसी ही भावना काकभुशुंडी जी की भी रही। काकभुशुंडी जी की प्रभु के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम था, इतनी प्रगाढ़ उनकी भक्ति थी, प्रेम था, विश्वास था प्रभु के चरणों में कि एक दिन प्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं उनसे। और काकभुशुंडी जी से कहते हैं कि काकभुशुंडी जी, आप मांगिए मुझसे कि तुमको क्या चाहिए, आज तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दे दूंगा। इस संसार की समस्त रिद्धियाँ सिद्धियाँ, नया जीवन, 84 लाख योनियों से मुक्ति, धर्म, कुछ भी तुम मांग लो, मैं तुम्हें सब देने के लिए तैयार हूँ। काकभुशुंडी जी कहते हैं कि प्रभु, मुझे प्रसन्नता है कि आपने मुझसे कहा कि मैं आपसे वरदान मांगूं, लेकिन प्रभु मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप मुझसे प्रसन्न हैं और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं आपसे कुछ भी मांगूं तो आप मुझको दे देंगे, रिद्धि सिद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य, राज्य, कुछ भी। लेकिन प्रभु मैं पूछना चाहता हूँ, आपने अपनी अनमोल भक्ति की तो बात की ही नहीं, क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। कि भक्ति के बिना तो गुण, सभी गुण, ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ, संसार का ऐश्वर्य ऐसे है जैसे कि बहुत स्वादिष्ट कोई व्यंजन बना हो, लेकिन आप उसमें नमक ही ना डालें तो नमक के बिना उस स्वादिष्ट व्यंजन का भी स्वाद उतना नहीं आएगा। इसलिए प्रभु मुझे तो सिर्फ भक्ति ही चाहिए, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। और प्रभु जब ये सुनते हैं तो प्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रभु कहते हैं, कोई विरले ही मेरे ऐसे भक्त होते हैं जो इस अनमोल हीरे को मुझसे मांगते हैं, भक्ति को मांगते हैं। और आज तुमने मुझसे उसी अनमोल भक्ति को मांगा है, इसलिए इस भक्ति के साथ जो मैंने तुमसे पहले जो और गुणों की बात की और रिद्धि सिद्धियों की बात की, ये तुम्हें स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे, इसके लिए तुम्हें प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। पर यही कारण था, आप देखिए काकभुशुंडी जी को काक योनि मिली हुई थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने किसी और योनि की मांग ही नहीं की, कुछ भी नहीं मांगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुबीरा। कहते कि वही तन ही सफल है, वही परिस्थितियां ही सुंदर हैं जिसमें मुझे प्रभु की प्राप्ति हो जाए। कहते किसी ने उनसे पूछा, गरुड़ जी को जब संशय हो जाता है और प्रभु तो भगवान शिव जो हैं उन्हें काकभुशुंडी जी के पास भेजते हैं, गरुड़ जी को, कि आप अपने संशय का निदान लेके आइए, काकभुशुंडी जी के पास जाओ, उनसे सत्संग सुनो, तभी तुम्हारे संशय समाप्त होंगे, तभी तुम्हारे भीतर फिर से उस भक्ति का पदार्पण होगा। तो उस समय पर गरुड़ जी को बहुत हैरानी होती है कि इनके अंदर कितनी ज्ञान है, कितनी भक्ति है, कितना वैराग्य है। तो उन्होंने उनसे कहा कि क्यों नहीं तुम प्रभु से, भगवान से, तुम इस योनि से मुक्ति के लिए मांग करते, कुछ मांग क्यों नहीं लेते प्रभु के, आप तो इतने ज्ञानी हैं, आपको तो प्रभु कितनी आसानी से ये सब कुछ दे देंगे। तो काकभुशुंडी जी कहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि यही वो तन है जिसे प्राप्त करके मुझे उस प्रभु की भक्ति प्राप्त हुई है। मैं उस प्रभु की भक्ति को जान पाया हूँ, समझ पाया हूँ, क्योंकि जब मैं मनुष्य तन में था तो मेरे भीतर अपने गुरु के प्रति ही संशय आ पाया, मैं वास्तविक भक्ति से जुड़ ही नहीं पाया, मैं उनसे विलग हो गया था। लेकिन अब मुझे काक का जीवन मिला है, लेकिन मेरे अंदर वो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य है, और इसलिए मैं इस तन को नहीं छोड़ना चाहता। ऐसे ही एक सच्चा भक्त होता है कि जो जैसी भी परिस्थिति में है, लेकिन यदि उसके जीवन में वो ईश्वर है, ईश्वर के विचार हैं, वो ज्ञान है, तो फिर वो और किसी भी चीज़ की मांग नहीं करता है। लेकिन भक्तजनों, आज क्या कारण है कि आज इस संसार में हर और यूं तो भक्ति तो कर रहे हैं, उस ईश्वर
का नाम लेते हैं, उस ईश्वर के सुमिरन से जुड़ते हैं, इतने सारे धार्मिक स्थल हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में वो नीरसता है, वो परेशानियां हैं, वो दुख हैं। क्या कारण है? क्योंकि अभी हम भीतर से जुड़े ही नहीं हैं, वो नीरसता है हमारे। एक ऐसा ही एक व्यक्ति एक बार महाराज जी के पास आया। उसने कहा, महाराज जी, मेरे पास इस संसार की हर एक उपलब्धि है, अच्छा परिवार है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, इस संसार में किसी चीज़ की कमी नहीं है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, कहना मानने वाले, सबने बिजनेस को बहुत अच्छे से संभाल रखा है, लेकिन फिर भी मैं भीतर से परेशान हूँ। मेरे जीवन में वो सुख नहीं है, वो शांति नहीं है। क्या कारण है? महाराज जी ने कहा कि आपको तो आपकी स्थिति को देख के लगता है कि आपको तो डिवाइन लव की ज़रूरत है। तो उस व्यक्ति ने पूछा, महाराज जी, डिवाइन लव क्या होता है? तो महाराज जी ने कहा, डिवाइन लव यानी दिव्य प्रेम। तो व्यक्ति ने कहा, ये दिव्य प्रेम यानी? महाराज जी उसे समझाते हैं, दिव्य प्रेम जो प्रेम परमात्मा से किया जाता है, तुम्हें वही दिव्य प्रेम की ज़रूरत है और उसी से ही तुम्हारे ये जीवन की ये जो नीरसता है ये समाप्त होगी, तुम्हारे जीवन में वो आनंद आ पाएगा। तो वो व्यक्ति कहता है कि महाराज जी, मेरे अंदर ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं है कि मुझे उस ईश्वर से प्रेम करना है, उस ईश्वर की बहुत भक्ति करूं, भजन कीर्तन करूं, ऐसा कुछ मेरे भीतर नहीं है। महाराज जी ने कहा कि यदि तुम्हारे भीतर उस ईश्वर के लिए, ईश्वर के प्रेम की प्यास नहीं है, उस ईश्वर को पाने का एहसास नहीं है, तो फिर ये कैसा है? जैसे कि एक व्यक्ति को प्यास ही ना लगे। आप देखें, यदि एक व्यक्ति है और उसे प्यास ही नहीं लगती तो फिर क्या होगा? यदि प्यास नहीं लगेगी तो वो व्यक्ति पानी नहीं पिएगा, और यदि वो व्यक्ति पानी ही नहीं पिएगा तो क्या होगा? पानी नहीं पिएगा तो हमारे भीतर क्या होगा? टॉक्सिन्स जमा होते रहेंगे, हानिकारक तत्व जो हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं वो इकट्ठे होते रहेंगे। वो हानिकारक तत्व हमारे शरीर से तभी निकल सकते हैं जब हम पानी पीते हैं, तो वो पानी के माध्यम से वो हमारे शरीर से निकल जाते हैं। वो पानी पीना हमें स्वास्थ्य लाभ देता है, लेकिन पानी नहीं पिएंगे तो टॉक्सिन्स जमा होते रहेंगे और फिर यही टॉक्सिन्स इकट्ठा होकर एक भयंकर रोग का रूप ले सकते हैं और ये हमारी मृत्यु का भी कारण बन सकते हैं। महाराज जी कहते हैं, इसी तरह से पानी ना पीना जैसे एक रोग का लक्षण है, इसी तरह से उस ईश्वर के लिए प्यास ना होना भी हमारे जीवन में, आप समझ लीजिए कि एक रोग का लक्षण ही है। और यही जो रोग है, यही इसी रोग के लक्षण जो हैं आज हमें हमारे समाज में नज़र आते हैं। बाहरी तौर पर हम बेशक से हम कितना भी कह लें कि हम उस ईश्वर से जुड़े हुए हैं, हम उस ईश्वर की भक्ति करते हैं, हम उपवास रखते हैं, व्रत करते हैं, हम मंत्र जाप करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वास्तविकता में उस ईश्वर को के प्रेम को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम उस ईश्वर से भीतर से जुड़ जाएं। और ये कारण इसीलिए है कि हमने अभी उस ईश्वर से हमारी वो दूरी है। आप देखिए, हम किसी से संबंध हमारा कब स्थापित होता है? जब हम एक दूसरे से मिल जाते हैं। आप देखिए, जब कोई दो व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं तभी तो आपस में रहते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, तो वो संबंध, वो प्रेम प्रगाढ़ होता जाता है। लेकिन आप सोचिए, एक व्यक्ति ऐसा है जो आपसे मिला नहीं है कभी भी, वो आपसे बहुत दूर है, लेकिन एक है जो आपका संबंधी है, आपका बच्चा है या आपका भाई है, बहन है, वो आपके साथ रहता है। तो आप बताइए किसके साथ आपका प्रेम जो है वो प्रगाढ़ होगा? जिससे आप कुछ दिनों तक फ़ोन पर बात करते रहते हैं उससे, या जो आपके साथ जो आपका अपना है, जिससे आपका संबंध है, उससे? किससे होगा? उससे जो आपके साथ रहता है, जिससे आप मिलते जुलते हैं, अपना सुख दुख बांटते हैं, जिससे आप डेली मिलते हैं, देखते हैं, उससे। लेकिन हमारा, आप सोचो, हमारा भगवान से कैसा संबंध है? अभी ऐसा ही तो है, समझ लो, कोई टेलीफोनिक भी नहीं है, बस हम कह देते हैं कि हमारा उस ईश्वर से संबंध है। और इसी कारण से उस ईश्वर कहते हुए भी कि हम भक्त हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी कामनाओं से, वासनाओं में, तृष्णाओं में हम लिप्त रहते हैं।
हम बुराइयों में लिप्त रहते हैं, हम किसी के दिल को दुखाने में हमें ज़रा सी भी पीड़ा नहीं होती। कोई हमें ज़रा सा एक शब्द कहकर तो देखे, फिर देखो उस व्यक्ति ने हमें एक शब्द कहा है ना, तो फिर जब तक हम उसे 100 नहीं सुना देंगे तब तक मन को तृप्ति नहीं मिलती। पर लेकिन यदि कुछ ऐसी स्थिति बन आई कि हम उसे कह नहीं सकते हैं, तो फिर मन के अंदर ही वो घृणा का भाव उत्पन्न होता रहता है। वो घृणा जो है वो और उसको बढ़ाते रहते हैं, और फिर कभी ना कभी वो घृणा जो है एक ना एक दिन वो एक विस्फोट बन के वो निकलती है। और इस समाज में ऐसी कितनी ही स्थितियां हम देख रहे हैं, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, हिंसा। और ऐसा ही नहीं है कि ये परिस्थितियां उनके बीच में हैं जो संबंध नहीं है, जिसके जो स्ट्रेंजर्स हैं, आपस में एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव है, जिसको हम जानते नहीं उसके प्रति ये घृणा का भाव उनके साथ भी हो जाता है कई बार जो हमारे साथ हैं। क्योंकि जब हमारे मन का कुछ, हमारे मन के अनुरूप कोई बात नहीं होती, तो फिर हमारे भीतर ऐसे बुरे भाव जो हैं हमारे भीतर उत्पन्न होने लगते हैं। और इस मुख से हम क्या क्या नहीं कह देते। कहते हैं कि ये जो मुख है ना, ये जो मुंह है, ये क्या है, समझ लो एक दुकान है, और ये जीवा जो है उसका ताला है। और जब ये ताला खुलता है तो कहा कि तब पता चलता है कि दुकान जो है वो कोयले की है या वो सोने की दुकान है। ऐसे ही तभी ही पहचान होती है एक व्यक्ति की, जब उस व्यक्ति जब अपने विचारों को प्रकट करता है, जब उसके मन के प्रतिकूल भी हो, लेकिन तब भी उसकी भाषा में संयम होता है, तब पता चलता है, परिचय देता है कि हाँ वास्तविकता में उसके भीतर उस प्रभु के प्रति प्रेम है। लेकिन आज हर और ऐसी घृणा, ऐसे भाव नज़र आते हैं। आज हमें डर लगता है, आज जब हम घर से निकलते हैं तो हम कितनी बार अपने घर के लॉक को चेक करते हैं। एक दिन के लिए जाना हो 10-10 बार लॉक चेक करेंगे कि लॉक ढंग से लगा है या नहीं लगा। क्यों? इसलिए नहीं कि कोई पशु आ जाएगा, घर को नुकसान पहुंचा सकता है, नहीं, इंसान से ना जाने कैसा कोई इंसान चोर हमारे घर पर आ जाए, कोई नुकसान पहुंचा जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि जब एक इंसान के ऊपर वो शैतान हावी होता है तो वो क्या कर दे, कुछ नहीं कहा जा सकता है। वो तो इंसान को भी नहीं छोड़ता, तो घर के सामान की तो हम बात ही छोड़ दें। कहते हैं ऐसे ही एक बार 1993 में सूडान में एक बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा, 1993 में सूडान में। और वहाँ पर साउथ अफ्रीका के एक बहुत ही जाने माने एक रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, वो वहाँ पर गए, वहाँ पर अपना कैमरा लेके गए, वहाँ की परिस्थितियों को देखने के लिए गए। तो जब वो रिपोर्टर वहाँ पर गए तो वहाँ की बहुत ही दयनीय स्थिति थी, क्योंकि कितने ही लोग जो थे वो भोजन ना मिलने के कारण मर रहे थे, तड़प रहे थे, खाने को भोजन नहीं था, पीने को पानी नहीं था, बहुत ही बुरी स्थिति थी। अब वो एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पर उन्होंने देखा कि एक बहुत ही छोटा सा बच्चा और मरने जैसी स्थिति में ही है, और वो बिलक बिलक कर रो रहा है, और वो उसकी कंकाल जैसी स्थिति है, सिर्फ हड्डियों का ढांचा नज़र आ रहा है सिर्फ। और उसके पास ही कुछ ही दूरी पर एक गिद्ध बैठा हुआ है, और वो गिद्ध जो है उस बच्चे पर नज़रें गड़ाए हुए, और वो गिद्ध जैसे इंतज़ार कर रहा है कि कब वो बच्चा मरे, उसकी मृत्यु हो, उसके शरीर से प्राण निकले, और कब वो उसे अपना भोजन बना ले, क्योंकि गिद्ध जो है वो मरे हुए को ही अपना भोजन बनाता है। अब जैसे ही केविन कार्टर ने ये दृश्य को देखा तो उसने तुरंत अपना कैमरा निकाल लिया और अपने कैमरे से फ़ोटो खींच ली। उस फ़ोटो को खींचा और वो कुछ समय के बाद वहाँ से निकला, और जब वो फ़ोटो, जब उसने वो वापस अपने देश आया और ये फ़ोटो जब रिलीज़ हुई तो ये जो फ़ोटो जो है ये बहुत फेमस हुई, और इस फोटोग्राफ के कारण उसे केविन कार्टर को पुलित्ज़र अवार्ड मिला, जो जर्नलिज्म में सबसे हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है, और बहुत ही बड़ी उसे धनराशि भी इनाम के रूप में मिली। काफ़ी लोगों ने उसका इंटरव्यू लिया, रातों रात वो व्यक्ति फेमस हो गया। अब एक व्यक्ति ने उससे फ़ोन पर इंटरव्यू लिया,
और उसने उस फ़ोटो के संबंध में ही उस व्यक्ति से पूछा। उस व्यक्ति से कहा कि काटो, आप जब ये फ़ोटोग्राफ आपने ली तो उसके बाद जब आपने ये फ़ोटोग्राफ ले ली तो उसके बाद क्या हुआ? तो उसने कहा मैं थोड़ी देर तक तो वहाँ रहा था, लेकिन उसके बाद मेरी फ़्लाइट का टाइम हो रहा था तो मैं निकल आया वहाँ से। तो उसने कहा क्या आपको पता है कि उसके बाद उस बच्चे का क्या हुआ, वो मरा या क्या? तो उसने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इतनी जल्दी में था, मैंने घड़ी देखी और टाइम तो फ़्लाइट का हो ही चुका था, तो मैं जल्दी से वहाँ से निकला और मैंने अपनी फ़्लाइट पकड़ी, मैं अपने देश आ गया। तो वो व्यक्ति कहता है सॉरी टू से कि वहाँ पर एक गिद्ध नहीं था, वहाँ पे 2 गिद्ध थे, जिसमें से दूसरे गिद्ध के हाथ में कैमरा था जो आप हैं। भक्तजनों, कितनी बड़ी बात उस व्यक्ति ने कह दी कि वहाँ पर सच में एक गिद्ध नहीं, वहाँ पर 2 गिद्ध थे। और आज इस समाज में भी हम देखें, इस समाज में भी यदि हम दृष्टि डालें तो हम इस समाज में अपने आप को सुरक्षित क्यों नहीं महसूस करते हैं? क्योंकि हमें भी इंसान के रूप में यहाँ पर गिद्ध ही चलते हुए नज़र आते हैं कि ना जाने किसके अंदर वही पशु भाव जागृत हो जाए और कब वो क्या से क्या कर दे। इसलिए यूनान के एक संत कहते हैं, एक बार वो भरी दोपहरी में लालटेन लेकर जा रहे थे तो एक व्यक्ति ने उनको वहाँ से देखा गुजरते हुए। उन्होंने कहा कि आप इतना रोशनी है, क्यों आप ये लालटेन लेकर जा रहे हैं? क्या आपको नज़र नहीं आ रहा? क्या ढूंढ रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा मैं इंसान को ढूंढ रहा हूँ, मैं मनुष्य को ढूंढ रहा हूँ। तो वो व्यक्ति बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से कहता है कि आपको हम इंसान नज़र नहीं आते, हम मनुष्य नहीं हैं? तो वह संत कहते हैं कि नहीं, आप में से कोई व्यापारी है तो कोई कर्मचारी है, कोई नौकर है तो कोई किसान है, लेकिन कोई इंसान नहीं है। मैं मनुष्य को ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मनुष्य वो होता है जिसके अंदर मनुष्यता के गुण मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मनुष्यता के गुण ही लुप्त हो गए हैं। कैसी स्थिति है? और भक्तजनों, ऐसी स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन लाना आवश्यकता है इसकी, क्योंकि ये आज के समय की ज़रूरत है। ये केवल बाहर के लोगों के लिए नहीं है, ये मेरे लिए, ये आपके लिए, ये हम सबके लिए है। क्योंकि आज हम परिवर्तन चाहते तो हैं, हम चाहते हैं कि स्थिति क्यों है? क्योंकि वो ऐसे हैं, वो लोग बुरा करते हैं, उन लोगों ने ऐसा कर दिया, उन लोगों ने ये बम ब्लास्ट किया, उनकी वजह से हमारे देश में, हमारे समाज में ऐसा है, वो लोग गंदगी फैलाते हैं। लेकिन भक्तजनों, जो व्यक्ति गलत करता है केवल वही व्यक्ति गलत नहीं होता है। गलत व्यक्ति वो भी होता है जो जानते हुए भी, समझते हुए भी, जो निष्क्रिय रहता है। और इस गलती में सहभागी कहीं ना कहीं हम सब भी हैं, क्योंकि हम भी देखते हैं कि जब ऐसी स्थिति आती है तो हम देखते हैं कि हम भी निष्क्रिय ही हैं। हम औरों में तो परिवर्तन देखना चाहते हैं, लेकिन हम अपने भीतर कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहते, हम अपनों में कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहते। और जब संत महापुरुष इस धरा पर आते हैं, वो ये शुरुआत करते हैं, ये परिवर्तन की शुरुआत करते हैं, ताकि हमारे भीतर की जो निष्क्रियता है, ये निष्क्रियता समाप्त हो जाए, हमारे भीतर भी वो गुण जो है वो स्पंदित हो, जो हम औरों में देखना चाहते हैं। क्योंकि जो शुरुआत है वो एक मनुष्य से ही होती है। कहा ना कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से उसका असर राष्ट्र पर हो, जाग उठे इस धरा का मानव, ऐसी जागृति हर घट में हो। जब इस समाज का हर एक मानव जागृत होगा, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो युवा है, चाहे वो वृद्ध है, हर एक व्यक्ति के भीतर वो परिवर्तन आएगा, वो सकारात्मकता आएगी, वो सकारात्मक भाव आएंगे, तभी तो ये परिवर्तन नज़र आएगा। आपको इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक थ्योरी बताते हैं। एक थ्योरी है 100 मंकी थ्योरी। उसमें क्या है कि 1952 में 1952 में जापान के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक अनुसंधान किया एक द्वीप के बंदरों पर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस द्वीप पर जो बंदर मौजूद थे, वहाँ पर कुछ बंदरों को शकरकंदी दी
लेकिन वो जो शकरकंदी थी, हालांकि शकरकंदी बंदरों को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो जो थी वो मिट्टी से पूरी भरी हुई थी, मिट्टी से सराबोर था उसका छिलका। तो जब वो बंदरों को वो शकरकंदी खाने के लिए दी जाती तो बंदर उसका स्वाद अच्छे से नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि उस पर मिट्टी लगी हुई थी, वो उसका आनंद नहीं ले पा रहे थे। तो कुछ समय तक ऐसा चला कि वो खाते और उसको बीच में ही छोड़ देते। लेकिन उसके बाद उनमें से कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि एक मादा बंदर ने ये सीख लिया कि इस मिट्टी को कैसे हटाया जा सकता है। उसने उसको पानी में जाके डुबोया और उसको साफ करके लाकर उसको खाया। तो जो उसके ही जो परिवार के जो थे बंदर, परिवार के जो सदस्य थे, उन्होंने भी जब ये देखा तो उन्होंने भी ये बात को सीख लिया और उन्होंने भी उसको धोकर खाना शुरू किया। और इसके बाद कुछ वर्षों में उन वैज्ञानिकों ने देखा कि जिस परिवार में जो बंदरों के जो परिवार समूह थे, जिस परिवार में भी वह जो बंदर थे, एक परिवार के सदस्य को पता चलता तो बाकी भी उस चीज़ को खाना सीख गए, धो के खाना सीख गए और छील कर खाना सीख गए। और ऐसा करते करते कुछ वर्षों के अंदर वहाँ के जो है काफ़ी सारे बंदरों ने ये सब कुछ सीख लिया। और उन्होंने कहा कि हम संख्या तो नहीं बता सकते, लेकिन आप समझ लीजिए कि 99 बंदर जब ये शकरकंदी, मिट्टी वाली शकरकंदी को धोकर खाना सीख गए, उसमें बहुत समय लगा। लेकिन जैसे ही 100वां नंबर पे पहुँचे तो हमने देखा कि एक चमत्कार हुआ कि कुछ ही दिनों में उस द्वीप के सारे ही जो बंदर थे वो शकरकंदी को धोकर खाना सीख गए। और जब वो दूसरे द्वीप पर गए ये देखने के लिए, वह जो पहला द्वीप था वह द्वीप दूसरे द्वीप से बहुत दूर था और वो पहले द्वीप के बंदर दूसरे द्वीप पर पहुंच ही नहीं सकते थे। लेकिन जब वो अनुसंधानकर्ता दूसरे द्वीप पर गए तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एक चमत्कार देखा कि वहाँ के बंदरों को भी जब मिट्टी वाली शकरकंदी दी गई तो उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ ही क्षणों में उन्हें पता चल गया, अपने आप समझ में आ गया और उन्होंने उसको भी धोकर खाना सीख लिया। हालांकि उनके बीच में जिन्हें पता था ये जानकारी, जिन बंदरों को, और जिनको नहीं पता था, उनके बीच में कोई संपर्क भी नहीं था। तो वो इस निर्णय पर पहुँचे, वो जो अनुसंधान करता थे, वो जो वैज्ञानिक थे, वो इस निर्णय पर पहुँचे कि जब कोई एक जानकारी, जब कोई बात जब एक सीमित स्तर पर कुछ लिमिटेड लोगों को पता चल जाती है तो उसके बाद वो चमत्कारिक स्तर पर चेतना के रूप में वो जो जानकारी है वो पूरे समूह में, समाज में फैल जाती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि उसको एक एक करके बताना पड़ता है, वो सामूहिक चेतना की तरह ही वो फैल जाया करती है और वो सबको पता चल जाता है। और इसी तरह से उन्होंने बताया कि सकारात्मक ऊर्जा भी इसी तरह से ही काम करती है कि जब एक व्यक्ति सकारात्मक रूप से जागृत होता है और जब दूसरा व्यक्ति भी उससे जुड़ता है और जब इस प्रकार से कुछ लोग उस चीज़ से जुड़ जाते हैं तो फिर ये जो वाइब्रेशंस हैं ये और समूहों तक स्वतः ही पहुंच जाया करती है। और इसलिए आवश्यकता है कि हम भी इस चीज़ से इस बात को समझें और इस जो 100 मंकी थ्योरी है इसको एक मनुष्य जब अपने जीवन में लागू करेगा तो उसे अपने इस समाज में भी एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, अगर हम इसे अपने जीवन में अप्लाई करें। क्योंकि आज हम औरों पर तो अप्लाई कर रहे हैं लेकिन स्वयं पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए स्वयं पर अप्लाई करने की हमको इसे ज़रूरत है, क्योंकि इससे ही हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, अपने समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, अपने समाज को सुधार सकते हैं। क्योंकि यही समाज है जो समाज हमें उन्नति की ओर भी लेकर जा सकता है, हमारे जीवन में आनंद को ला सकता है, हमारे जीवन में सुख और शांति यदि आ सकती तो इसी समाज में ही हमें रहना है, इसी समाज में ही रहकर आ सकती है। लेकिन कैसे आएगी? जब हम जीवन जीने की इस ढंग को सीख जाएंगे, जीवन में अपने इस आधार से जुड़ जाएंगे। जैसे माता लक्ष्मी ने
उस प्रभु की ही मांग की कि मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरे प्रभु की चाहिए, क्योंकि वही मेरे जीवन में सुख और आनंद के आधार हैं। उनके बिना मेरा ये जीवन अपूर्ण है। इसी तरह से हमारा जीवन भी यदि सकारात्मक ऊर्जा से पूर्ण हो सकता है, हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है, तो वो केवल वह ईश्वर ही है, वो ईश्वर का आधार ही है। और ये इस आधार से हम कब जुड़ सकते हैं? जब हमारे जीवन में पूर्ण सद्गुरु आते हैं। पूर्ण सद्गुरु जब हमारे जीवन में आते हैं और जब वो हमारे भीतर में छाए हुए, हमारे हृदय में छाए हुए उस अंधकार को दूर करते हैं। कब अंधकार दूर होता है? जब ये नेत्र खुलता है। क्योंकि अभी क्या होता है, अभी हम जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, हम उस ईश्वर के समक्ष नमन करते हैं, शीश नवाते हैं कि प्रभु हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमारे भीतर सकारात्मकता भरिए, हमारे भीतर परिवर्तन लाइए, हम अच्छे बन पाएँ। लेकिन भीतर प्रार्थना है, उस ईश्वर को जानना चाहते हैं, उस ईश्वर को देखना चाहते हैं, लेकिन भीतर क्या नज़र आता है? अंधकार। इसलिए भीतर अंधकार है तो बाहर भी कोई सकारात्मक परिवर्तन हमारे अंदर नज़र नहीं आता। और इसलिए हमारा मन बार बार हमें क्या करता है? हमें ठोकर ही खिलाता है। क्योंकि क्या होता है, जब बाहर भी जब अंधेरा होता है तो क्या होता है, जब अंधेरा है, बाहर बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा है, हाथ को हाथ नज़र नहीं आ रहा, तो उस समय पर क्या होता है कि हमें नहीं पता कि रास्ता कैसा है, ऊबड़ खाबड़ है या समतल है, हमें कैसे चलना है, और हम गिर भी जाते हैं, हम ठोकर भी खाते हैं। लेकिन जब प्रकाश हो जाता है तो फिर हम इन ठोकरों से बच जाते हैं। जो हमारे जीवन में जो भ्रम थे, जो संशय थे, वो समाप्त हो जाते हैं। और ऐसे ही हमारे मन का अंधकार कब मिटता है? जब हमारे जीवन में पूर्ण सद्गुरु आते हैं और हमारे भीतर उस ज्ञान के प्रकाश को प्रकट कर देते हैं, हमें वो तृतीय नेत्र प्रदान करते हैं, हमारे मस्तक पर हाथ रखते हैं, हमें वो ज्ञान प्रदान करते हैं और हम अपने भीतर उस ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं। और तब हमारे भीतर होता है परिवर्तन होना शुरू होता है। और यही बात तुलसीदास जी अपने दोहे के माध्यम से क्या कहते हैं? वे कहते हैं, उग्रही विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मणिमाणि, गुप्त प्रकट जहाँ जो जही खाने। कि जब ये विमल विलोचन प्रकट होता है, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, कि जो अंधकार के कारण जो दोष थे, जो दुख थे, जो परेशानियां थी, वो मिटहि दोष दुख भव रजनी, वो मिट जाते हैं। और सूझहि राम चरित्र मणिमाणि, राम के चरित्र रूपी जो मणिमाणिक्य हैं, जो हमारे भीतर गुप्त रूप में छिपे हुए हैं, इस खान में गुप्त प्रकट जहाँ जो जही खाने, जिस भी खान में भीतर छिपे हुए क्यों ना हो, कितने भी भीतर छिपे हुए क्यों ना हो, लेकिन वो प्रकट होना शुरू हो जाते हैं और फिर हमारे अंदर वो परिवर्तन की लहर आती है। और भक्तजनों, यही ज्ञान ही है जिसके माध्यम से सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से कितने ऐसे अपराधी जो हैं वो बदल गए हैं, उनके भीतर कैसा परिवर्तन आया है। महात्मा बुद्ध जी की कृपा से जब महात्मा बुद्ध ने इस महान ज्ञान को अंगुलीमाल डाकू को प्रदान किया, तो वो अंगुलीमाल डाकू क्या बन गया? संत अहिंसक बन गया। आप देखिए, वो इतना ज़्यादा हिंसक प्रवृत्ति का था कि लोगों की हत्याएं करने में उसे बिल्कुल भी भय नहीं लगता था, उसके हाथ ज़रा से भी नहीं कांपते थे। लेकिन महात्मा बुद्ध जब उसके जीवन में आए तो महात्मा बुद्ध ने उसको सिर्फ सत्संग विचार ही नहीं बातें नहीं बताई, सिर्फ विचार नहीं बताए कि गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए, नहीं, उन्होंने उसे वो ज्ञान प्रदान किया, वो योग दीक्षा प्रदान की, उसके इस तृतीय नेत्र को खोल दिया। और इस नेत्र के खुलते ही उसने अपने भीतर उस ईश्वर का साक्षात्कार किया। और फिर वही अंगुलीमाल डाकू, कहते हैं, जो इतना हत्याएं कर चुका था कि उसे याद भी नहीं रहता था कि कितनी हत्याएं मैंने की हैं, इसलिए लोगों की उंगलियों को काटकर माला बनाकर पहनता था। लेकिन आज वही जो है अहिंसक बन गया। जब उसे महात्मा बुद्ध भिक्षा के लिए भेजते हैं तो वहाँ पर वही लोग, गांव के जो लोग हैं, जब उन्हें पता चलता है कि अंगुलीमाल डाकू यहाँ पर आ रहा है जिसने हमारे अपनों को कष्ट पहुँचाया है, हमारे अपनों की हत्याएं की हैं, तो फिर वो उससे बदला लेने के लिए तत्पर हो जाते हैं।
कोई उसे पत्थरों से मारता है तो कोई उसे लाठियों से वार करता है और उसे अधमरा कर देते हैं, लेकिन वो एक भी शब्द, एक भी अपशब्द नहीं कहता। सिर्फ महात्मा बुद्ध का हृदय में स्मरण करता है और सिर्फ उनसे ही याचना कर रहा है कि प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए। और वो उसे जब मरा हुआ समझकर चले जाते हैं, अंगुलीमाल डाकू जब महात्मा बुद्ध के पास पहुंचता है, जब वो उसकी ऐसी स्थिति देखते हैं तो फिर उसे कहते हैं, वो कहते हैं कि जो तूने कर्म किए थे उस कर्मों का फल तो तुझे ना जाने कितने जन्मों में तुझे भोगना था, लेकिन इसी जन्म में ही क्योंकि तूने उसका तूने विरोध नहीं किया, उन सबको सह लिया, तो तेरे उन सभी कर्मों का जो दंड है वो इसी जन्म में तुझे मिल गया है, वो सभी कर्म तेरे कट गए हैं। भक्तजनों, कैसे गुरु कितने जन्मों के 84 के बंधन को कैसे काट दिया करते हैं कि क्षण में ही, लेकिन वो क्या मांग करते हैं कि हमारे भीतर ऐसा समर्पण भाव तो हो। ऐसे ही आज के समय में सर्वश्री आशुतोष महाराज जी भी ऐसे ही ज्ञान को प्रदान कर रहे हैं। कितने ऐसे लोग जो अपराधों की श्रेणी में आ गए थे, अपराध करते थे और जेल में जा चुके थे, लेकिन महाराज जी की कृपा से जब उनको ये ज्ञान मिला तो फिर उनके जीवन में परिवर्तन आया। अब वो वही ज्ञान जो उन्होंने महाराज जी की कृपा से लिया, उसी ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वो समाज में आगे बढ़ रहे हैं, जिनके भीतर ये भावना थी कि हम जब जेल से निकलेंगे तो हमें इन लोगों से बदला लेना, क्योंकि इन्होंने हमें जेल पहुंचाया, इन्होंने हमारे साथ गलत किया। लेकिन आज वो कहते हैं कि नहीं, हमें तो हमारे कर्मों का दंड उस ईश्वर ने इस जन्म में नहीं तो हमें तो मिलना ही था अगले जन्म में, लेकिन हमें इस ज्ञान का प्रचार करना है। भक्तजनों, ऐसा परिवर्तन कैसे आ सकता है? सिर्फ बातों से नहीं आ सकता, यह तो एक पूर्ण सद्गुरु ही ऐसा परिवर्तन ला सकते हैं। और ऐसे ही परिवर्तन जब हम सबके भीतर, ऐसी क्रांति जब हम सबके भीतर आएगी, हमारे हृदयों में परिवर्तन आएगा, तभी हम इस समाज का भी बदला हुआ रूप देख पाएंगे। क्योंकि हम केवल औरों से यदि उम्मीदें करेंगे तो फिर परिवर्तन नहीं आ सकता। इसलिए हमें आगे बढ़ना ही होगा, हमें स्वयं को भी बदलना होगा और औरों को भी इस ज्ञान के लिए आगे बढ़ाना होगा। ऐसे ही महात्मा बुद्ध जी के ज्ञान से जब उनका एक पूर्ण नामक शिष्य जुड़ा, उसके जीवन में जब परिवर्तन आया, जब उसे पता चला ये ज्ञान से ही इस समाज को बदला जा सकता है। एक इंसान जो है जिस सुख की खोज में आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसकी दिशा गलत है, उसका लक्ष्य बिल्कुल सही है कि उसको सुख चाहिए, उसको आनंद चाहिए, लेकिन वो फिर भी दुखी है। कारण क्या है? क्योंकि उसकी दिशा गलत है। तो उसको सही दिशा पर मुझको लेकर आना है, तो वो महात्मा बुद्ध जी के पास जाता है, वो इसी ज्ञान के प्रचार प्रसार में आगे लग जाता है। और महात्मा बुद्ध जी उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, पूर्ण शिष्य से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो पूर्ण से कहते हैं कि पूर्ण, आज मैं तुझे प्रचार के लिए एक ऐसे क्षेत्र में भेजना चाहता हूँ जहाँ पर सारे लोग अच्छे नहीं हैं, वो बहुत बुरे लोग भी हैं वहाँ पर। तो महात्मा बुद्ध जी को वो प्रणाम करता है, नतमस्तक हो जाता है। वो कहते हैं कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं उस स्थान पर भी जाऊंगा, मैं आपके इस ज्ञान का प्रचार करना चाहता हूँ। देखना, आपके ज्ञान को प्राप्त करके वे लोग भी ज़रूर बदल जाएंगे, वे लोग भी आपसे जुड़ेंगे, उनके जीवन में भी सुख आएगा, उनके जीवन में भी शांति आएगी। लेकिन महात्मा बुद्ध कहते हैं, लेकिन मैं तुझे सतर्क करना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ के लोग हो सकता है तुझे खूब खरी खोटी सुनाएंगे, तुझे बहुत बुरा भला कहेंगे। तो पूर्ण कहता है, तो क्या हुआ गुरुदेव, बुरा भला ही तो कहेंगे, खरी खोटी ही तो सुनाएंगे, मार थोड़े ही देंगे, मारेंगे थोड़े ही। तो कहते हैं कि पूर्ण मैं कुछ कह नहीं सकता, हो सकता है कि वो तेरे ऊपर हाथ भी उठा दें। तो वो कहते हैं गुरुदेव, मैं तो सौभाग्यशाली समझूंगा अपने आप को कि उन्होंने मेरे ऊपर सिर्फ हाथ ही तो उठाया है, कोई चक्कू लेकर कोई मुझे मारने के लिए तो नहीं दौड़े। तो महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि पूर्ण, हो सकता है कि जब तू वहाँ पर प्रचार करने लगे, इस ज्ञान का प्रचार करे, तो हो सकता है कि वो तेरे पास चाकू लेकर भी पहुँच जाए, तुझे हानि पहुँचाएं। तो इसलिए अब तू देख कि तुझे क्या करना है। तो पूर्ण कहता है गुरुदेव, मैं तो फिर भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि उन्होंने सिर्फ चाकू से मेरे ऊपर थोड़ा वार ही तो किया, कोई तलवार लेकर कोई गर्दन तो नहीं काट दी मेरी। तो महात्मा बुद्ध जी फिर उससे कहते हैं, उसकी जैसे परीक्षा ले रहे हैं
उससे कहते हैं कि नहीं, हो सकता है कि वो तलवार लेकर भी तेरे पीछे दौड़े, हो सकता है तेरी गर्दन तेरी धड़ से अलग कर दें, तो अब तुझे ये निर्णय लेना है कि तुझे क्या करना है। तो कौन कहता है, वो और प्रसन्न हो जाता है कि गुरुदेव मुझसे ज़्यादा सौभाग्यशाली फिर और कौन होगा इस सृष्टि में कि आपकी सेवा करते करते, इस ज्ञान का प्रचार करते करते मेरे प्राण चले गए। वो तो सौभाग्यशाली होते हैं वे लोग जिनके सेवा करते हुए उस प्रभु की सेवा करते, उस ज्ञान के प्रचार करते करते प्राण निकल जाए। इसलिए गुरुदेव मुझे इस सेवा से, इस ज्ञान के प्रचार से मुझे वंचित मत कीजिए, मुझे ये सेवा आप ज़रूर दीजिएगा। गुरुदेव उसे प्रसन्न होते हैं, उसे वो सेवा कार्य सौंपते हैं। भक्तजनों, इसी तरह से जब हम इस ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि ये ज्ञान का मार्ग जो है ये आत्मा के उत्थान का भी मार्ग है, हमारे उत्थान का भी मार्ग है, हमारे अपनों के उत्थान का भी मार्ग है, हमारे समाज के उत्थान का भी मार्ग है, इस देश के उत्थान का भी मार्ग है और इस विश्व के उत्थान का भी मार्ग है। तो जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो फिर परीक्षाएं तो आती ही आती हैं, विपरीत परिस्थितियां तो आएंगी ही आएंगी, क्योंकि वह ईश्वर भी वह परीक्षा देता है। जैसे जब एक बच्चा नई क्लास में जब एडमिशन लेता है तो सबसे पहले टीचर उसे बहुत पढ़ाता है, अच्छे से समझाता है, उसे पूरे लेक्चर्स रिटर्न में भी समझाता है और बोल के भी समझाता है। जितनी बार बच्चा क्वेश्चन करता है उस बच्चे को समझाया जाता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब बच्चे को परीक्षा देनी पड़ती है, उसके पास सिर्फ क्वेश्चन पेपर होता है, ना उसके पास आंसर शीट होती है, ना उसकी हेल्प करने के लिए उसके फ्रेंड्स होते हैं, ना कोई टीचर होता है उसके पास। लेकिन उस समय उसको परीक्षा देनी ही पड़ती है। लेकिन परीक्षा उसके नुकसान के लिए नहीं होती है, क्योंकि जब बच्चा परीक्षा देता है तो वो एक आधार होता है उसके प्रमोशन का भी, क्योंकि वही परीक्षा देकर उससे फिर वो नेक्स्ट क्लास में भी प्रमोट हो पाता है। क्योंकि बच्चे ने यदि प्रयास किया है, मेहनत की है, तो उसका प्रमोशन तो होगा ही होगा। इसी तरह से ये भगवान का, वो ईश्वर का भी दरबार है। ईश्वर भी हमें समझाता है, हमें हमारे जीवन में बार बार जब भी हम दूर होते हैं वो फिर हमें बुला कर आता है। आप देखिए, क्या हम यहाँ पर आए हैं, क्या सच में ये हमारा ही प्रयास है? नहीं, हमारा प्रयास नहीं है। कितने ही बार ऐसा हुआ होगा कि जब किसी ने हमें संदेश दिया होगा कि आप सत्संग में चलिए, हम कहते हैं कि नहीं, हम अभी नहीं आ सकते, हम बाद में आ जाएंगे। अगली बार फिर हमें संदेश मिलता है, लेकिन फिर हम कहते हैं कि नहीं, आज हमें बहुत काम है, हम बाद में आएंगे। फिर एक समय ऐसा आता है कि ज़बरदस्ती कोई हमें लेकर आता है कि नहीं, आज तो आपको चलना ही पड़ेगा, आज आपको हाजिरी लगवानी ही लगवानी है। कई बार हम ज़बरदस्ती भी आए हैं, अपने मन को मार के आए कि चलो चल पड़ते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन भक्तजनों, ये कैसा प्रयास है उस ईश्वर का कि हम बेशक से उसके साथ कुछ भी कर लें, लेकिन वो हमारा साथ नहीं छोड़ता है। आप देखिए, संसार में हम किसी के साथ जरा सा भी कुछ बुरा बोल दें तो वो हमसे फिर मनमुटाव हो जाता है। हम कोशिश करते हैं हम किसी का दिल ना दुखाएं, प्रयास रहता है कि मनमुटाव, क्योंकि मन कैसे होते हैं, कांच की तरह होते हैं। ज़रा सा कुछ हो जाए, कांच में क्रैक आ जाए, तो वो क्रैक अगर आ गया तो यानी कि वो आ गया, वो फिर कितनी कोशिशें कर लो वो क्रैक को आप हटा नहीं सकते। ऐसे ही इंसानों के मन भी हैं। भक्तजनों, मनमुटाव आ जाता है, हम कितना कोशिश करें लेकिन वो नहीं फिर मनमुटाव खत्म हो पाता, दूरियां बन जाती है, मन में घृणा भाव आता है। लेकिन वो ईश्वर देखे, कितनी ही बार ऐसा हुआ है कि हमने उस ईश्वर पर आक्षेप लगाए हैं, हमने उस ईश्वर को कितनी बार बुरा कहा है, भला कहा है कि आपने ऐसा किया, हमने आपकी भक्ति की, आपने ऐसा किया। कितनी बार हम उस ईश्वर से दूर हुए हैं, लेकिन फिर भी क्या उसने हम पर कृपाएं करनी छोड़ दी? नहीं, फिर भी उसने हमें अपनी इस धरा पर स्थान दिया हुआ है, फ्री ऑक्सीजन दी हुई है, सब कुछ, हमारी आँखें, हमारे ये कान, हमें ये ऑक्सीजन, हमें ये पानी, जो कुछ भी हम बड़ी आसानी से, जिसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा है ना, वो सब कुछ हमें ईश्वर ने दिया है, लेकिन जिसकी कीमत का हमें एहसास नहीं है। पता है आपको, एक घटना है, जब कोविड का समय आया, कोविड के समय में एक व्यक्ति, बहुत ही अमीर व्यक्ति, वो बहुत बीमार हो गया और उस समय पर ऑक्सीजन का जो लेवल था जब डाउन हो जाता था, और यदि उस व्यक्ति को समय पर ऑक्सीजन ना दी जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर ना मिले,
तो फिर क्या होता था, इस लेवल से कम हुई तो यानी उसकी मृत्यु हो सकती है। तो चाहे जितना भी महंगा सिलेंडर हो, हम अपनों के लिए वो अरेंज करते थे। वो व्यक्ति भी जब बहुत ज़्यादा बीमार हो गया तो उस व्यक्ति को भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली। बड़ी कोशिशों के बाद उसे एक बड़ा 5 स्टार एक हॉस्पिटल था, वहाँ पर उसे जगह मिली। बड़ी मुश्किल से ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम किया गया उसके लिए, और उसके बाद वो ठीक हो गया। और उसके बाद जब उसके पास डॉक्टर्स आए तो डॉक्टर ने उसको एक बिल थमाया जो कई लाखों रुपए का बिल था, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कीमत ही लाखों रुपए में लिखी हुई थी। उसको देखकर वो व्यक्ति रोने लगा। जब उस बिल को देखा तो वो व्यक्ति रोने लगा, उसे बहुत रोना आया। तो डॉक्टर को बड़ी हैरानी हुई। उसे कहा, क्या आप बिल नहीं दे सकते हैं? क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है इसलिए आप बिल को देखकर रो रहे हैं? क्या ज़्यादा लग रहा है आपको बिल? तो व्यक्ति कहता है, यूँ तो मेरे पास बहुत पैसा है, मैं इस बिल को देखकर नहीं रो रहा हूँ, मैं इस बात को सोचकर रो रहा हूँ कि मैं 2 दिन हॉस्पिटल में रहा, आपने मुझे ऑक्सीजन दी, 2 सिलेंडर की कीमत आपने लाखों रुपए लिखकर ये बिल बना दिया। आज मैं 50 साल का हो चुका हूँ, 50 साल से मैं फ्री ऑक्सीजन भगवान की ले रहा हूँ, मेरे पास भगवान ने आज तक एक भी बिल क्यों नहीं भेजा? मैं इस बात को सोच कर रो रहा हूँ। मुझे आज तक भगवान ने मेरे को फ्री ही ऑक्सीजन दी, कभी भी नहीं मुझसे 1 रुपया तक मांगा। भक्तजनों, हम भगवान का कहाँ ऋण उतार सकते हैं? ये सब कुछ जो दिया हुआ है उसका ही तो दिया हुआ है। लेकिन इस बात का एहसास कब होता है हमें? जब समय बीत चुका होता है, फिर पछतावा रह जाता है। लेकिन फिर भी आप देखिए, भगवान फिर हमें, वो ईश्वर संत महापुरुषों के रूप में वो हमें बार बार फिर खींच कर ला रहा है। हमारी आदत है हाथ छोड़कर भागने की, हमारा तो ऐसा ही है, कभी किससे कभी किसी से। लेकिन ईश्वर कभी हनुमान जी से प्रेम हो जाता है तो कभी माता हमारी जो है भक्ति रूपिणी हो जाती हैं, कभी हमें शिव जी अच्छे लगने लगते हैं, कभी हमें श्री राम अच्छे लगने लगते हैं, तो कभी श्री भगवान कृष्ण। लेकिन भक्तजनों, हमारी श्रद्धा तो डावाडोल होती रहती है, लेकिन जो है प्रभु है वो जानते हैं कि इस तरह से अगर ये भटकता रहा तो फिर ये नहीं संभल पाएगा, ये समय इसका बीत जाएगा, जो ये अवसर है ये इसे दोबारा नहीं मिलने वाला है, इसलिए इसे लाइन पर लाना है। इसलिए वो बार बार आप हाथ छुड़ाकर भागे लोग, लेकिन वो फिर हमारा पकड़ लेता है। इसलिए आज भी वो हमें लेकर आया है, क्योंकि वो हमें स्वयं से जोड़ना चाहता है, हमारी आत्मा का उत्थान चाहता है, हमारा परिवर्तन चाहता है, हमारे अपनों का परिवर्तन चाहता है। इसलिए हमें यदि कुछ करना है तो हमें भगवान ने जो परीक्षा का ये जो समय दिया है, ये इसमें हमें पार होना है। जैसे बच्चा पूरी मेहनत करता है, इसी तरह से हमको भी उस प्रभु की परीक्षा में पास होना है। इस दरबार में यदि हम बैठे हैं तो हमें उसकी कसौटियों पर खरा उतरना ही होगा। जो उसने विचार हमें दिए हैं वो हमें सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं रखना है, हमें उसे जीवन में धारण करना है, हमें उसके तत्व रूप से जुड़ना ही होगा, क्योंकि जब उससे जुड़ेंगे तभी हमारे भीतर वो भक्ति का जो पौधा है वो पल्लवित होगा और वो फिर हमें फल दे पाएगा, हमारे जीवन में परिवर्तन आ पाएगा। इसलिए यही प्रार्थना प्रभु से कि प्रभु जो आपने हमें विचार दिए हैं, जैसा हमें आप बनाना चाहते हैं हम वैसा बन पाएँ, ऐसी कृपा आप हम पर कीजिए। इस मार्ग पर यदि आपने हमें चलाया है तो आप हमें इस मार्ग पर चला भी लीजिए। हम भी चाहते हैं इस मार्ग पर हम आगे बढ़ें, हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करें, हमारा जीवन भी सुखमय हो पाए, आनंदमय हो पाए, आत्मिक हो पाए। कुछ ऐसे ही भाव आपको महाराष्ट्र की कृपा से प्रदान किए गए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर ही विराम देती हूँ, एक बुलंद जय घोष के साथ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की, सच्चे दरबार की जय। काफ़ी समय से आप सभी सत्संग विचारों को श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमें ये प्रेरणा मिली कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमें हमेशा सकारात्मक रहना है, हमें हमेशा उस परिस्थिति का सामना करना है, क्योंकि
जब इंसान अपने जीवन में हर परिस्थिति का सामना करना सीख लेता है, तभी वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाता है और मंजिल को भी प्राप्त कर लेता है। सज्जनों, एक बार क्या हुआ कि एक जिज्ञासु, एक व्यक्ति जिसे ईश्वर पर असीम विश्वास था, प्रेम था, एक बार उसके गांव में बाढ़ आ गई और उसका जो घर था वो डूबने लगा। उसको ईश्वर पे हमेशा ही वो ईश्वर की भक्ति, ईश्वर को याद करता था, इसलिए उसने क्या किया कि वो छत पे गया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, मुझे आप पर विश्वास है, आप पर भरोसा है कि आप मेरे जीवन की रक्षा अवश्य करेंगे, आपका ही सहारा है। कहते जिस समय वो अभी ऐसी प्रार्थना कर ही रहा था कि उसके घर के पास से एक नौका गुजरी, उसमें बहुत सारे लोग थे और उन्होंने उस व्यक्ति को आवाज़ लगाई कि यदि तुम अपने जीवन को बचाना चाहते हो तो तुम भी इस नौका में आ जाओ और अपने जीवन की रक्षा करना। जैसे ही उसने सुना तो उसने बोला कि मैं ईश्वर द्रोही नहीं हूँ, अरे मुझे तो ईश्वर पे विश्वास है, मेरी रक्षा करने तो स्वयं ईश्वर आएंगे। नौका चली गई। अब कुछ समय पश्चात क्या हुआ कि वो व्यक्ति खुद स्वयं पानी में डूबने लगा और जब डूबने लगा तो साथ साथ ईश्वर से शिकायत करने लगा कि हे ईश्वर, तू कैसा ईश्वर है, कैसा भगवान है, मुझे तो तेरे पर इतना विश्वास था कि तू मेरे जीवन की रक्षा करेगा और मैं इसमें बेसहारा इस पानी में डूबता ही जा रहा हूँ। तभी क्या हुआ, एक आकाशवाणी हुई कि तुम्हें मुझ पर विश्वास था, प्रार्थना तुमने की, तभी तो मैंने नौका तुम्हारे पास भेजी। अब तुमने ही उस नौका का लाभ नहीं उठाया, इसकी गलती है, किसने भूल की। सज्जनों, कहीं ये हमारे साथ भी ऐसा ही ना हो रहा हो। बहुत से लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं और कहते हैं हमें ईश्वर की ही भक्ति करनी है, हम गुरु या संतों की शरण में क्यों जाएं। लेकिन सज्जनों, याद रखें, वह ईश्वर स्वयं हमसे प्रेम करता है और हमारी प्रार्थना, हमारी पुकार सुन के ही ऐसे विचार, ऐसे संतों की संगति हमें देता है कि ताकि हम उस तक पहुंच पाएं और अपने जीवन का कल्याण कर लें। इसलिए हम कहीं उस जिज्ञासु व्यक्ति की तरह हम अपने जीवन में यह भूल ना करें, क्योंकि यह जो जीवन है ये स्वयं एक नौका है भव सागर से पार होने के लिए। और जो गुरु होते हैं एक कर्णधार होते हैं, केवट होते हैं, जो हमें इस जीवन रूपी नौका को भव सागर से पार होने का रास्ता बताते हैं। तो इसलिए अपने जीवन में हर पल, हर क्षण इस अवसर का, इन विचारों का लाभ उठाकर अपने जीवन को सार्थक करें। तो आइए, अब समय हो चुका है साधना की अवस्था में बैठने का। सभी साधना की अवस्था में बैठेंगे, ध्यान की अवस्था में बैठेंगे और जिन्हें यह ज्ञान नहीं भी प्राप्त है वो भी आंखें बंद कर उस अपने इष्ट देव से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, इतना समय बीत गया है, हमने पूरा जीवन लगा दिया तुम्हारी भक्ति में, लेकिन अब प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं, अपने घट भीतर आपके दर्शन करना चाहते हैं। हम भी इसी प्रार्थना के साथ हम भी इस साधना में बैठेंगे आंखें बंद करके और साथ ही साथ एक भजन के लिए आग्रह करेंगे गुरु बहन सुश्री अंजलि भारती जी से कि प्रभु के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करें। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, साचे दरबार की जय। बोलिए सेवराम जी की जय, साचे दरबार की जय। सारे जग में गुरु जैसा कोई दाता नहीं, सारे जग में गुरु जैसा कोई दाता नहीं, सारे जग में गुरु जैसा